आपने चरित्र सुना है भक्त भूप रत्नावती। नाभाजी ने भक्तिमती रत्नावती का चरित्र लिखा है। पृथ्वीराज नृपकुल वधू भक्त भूप रत्नावती। रानी पहले भक्त नहीं थी, पर उसके महल में चौका लगाने वाली, पोछा झाड़ू करने वाली दासी, वो बड़ी भक्त थी। स्वासनी भरत नाम, महाराज जी लिखा है विनय प्रियादास जी। वो श्वास श्वास में नाम जप करती थी महाराज दास की। श्वासनि भरत नाम, और नाम लेते लेते जब प्रेम जगता था उसको, तो विरह में व्यथित हो करके जुगल किशोर कहूं, नंद के किशोर कहूं, जुगल किशोर कहूं, नंद के किशोर कहूं। वृंदावन चंद कही आंखें भरी पानी, हाँ वृंदावन चंद कही आंखें भरी पानी। कभी रोते रोते कहते हे युगल किशोर, हे वृंदावन चंद्र, हे नंद किशोर, कह के रोने लग जाती। अब प्रेमी की वाणी से जो नाम निकलता वो अलहदा होता है, अलग प्रकार का होता है। हम लोग भी श्री सीताराम बोलते हैं, और भरत जी श्री सीताराम बोलते हैं, तो चित्रकूट की वज्रतुल्य शिलाएं पिघल कर बहने लग जाती हैं। उस महान रस सिद्धा प्रेमी भक्ता के द्वारा नाम जब रानी के श्रवण में पड़ता, तो रानी को भी रोमांच हो जाता। रानी को रोमांच हो जाता। वो सोचती कि ये दासी किसी से बोलती नहीं, किसी की तरफ देखती नहीं, अपने काम से काम रखती है। तो और दासियां तो लालच भरी दृष्टि से देखती, ये चीज हमें मिल जाए, महारानी जी हमको दे दें, लेकिन ये कोई प्रयोजन ही नहीं रखती। अब कुछ बोलती रहती है, ये कुछ ना कुछ करती रहती है, कभी कभी रोती है, हंसती है, क्या होता है। रानी ने पूछा ये वृंदावन चंद कौन है, ये जुगल किशोर नंद किशोर कौन है, क्या लगता है तेरा, इतना रोती है उनके लिए, कौन है ये। तो दासी ने कहा महारानी जी आपके भाग्य में ये सब ठाट बाट भोगना लिखा है, आप प्रेम से भोगो, हमारी बात मत पूछो। क्यों ना पूछें। तो उसने कहा रागी साधु कृपा भई है, यह भगवत प्रेम तो संत कृपा से ही मिलता है, सत्संग से मिलता है, मेरे ऊपर संतों की कृपा हो गई। रानी कहती कैसे होते हैं संत, कैसे होते हैं महात्मा। बोले आप खोद खोद के क्यों पूछती हैं, पूछो मत बात, सुख करो दिन रात, दिन रात सुख भोगो, क्योंकि सहे यह गात। इस विरह की पीर को, प्रेम की पीर को यही सह सकता है शरीर, तुम बहुत कोमल हो, नहीं सह पाओगी। क्योंकि प्रेम पहले तो होता ही नहीं, और प्रेम करने वालों को अंत में रोना पड़ता है। क्या कहना पड़ता है प्रेमियों को, जो मैं ऐसा जानती, जो मैं ऐसा जानती, प्रीति किए दुख होए, जो मैं ऐसा जानती,
प्रीति किए दुख होए, नगर ढिढोरा पीटती, प्रेम करो जनिको। हमारे ब्रज में श्याम बिरहणी सखी आती है तो राधा रानी क्या कहती हैं, मत ले बाको नाम नहीं तो पछता आवेगी, नहीं तो पछता मत ले बाको नाम नहीं तो पछता आवेगी, नहीं तो पछता पर इस विरह वेदना में क्या सुख है, इसको कोई प्रेमी ही अनुभव कर सकता है। विषयी पामर जीव इसका अनुभव नहीं कर सकता है। और जब ध्यान दें, रानी ने दासी का सत्संग किया तो जो प्रेम दासी को प्राप्त था वही प्रेम रानी को प्राप्त हो। अब देखो यहां ध्यान देने की बात है, रानी अपनी ठसक में रहती कि मैं रानी हूं, ए झाड़ू पोंछा करने वाली दासी है, तो उसे कुछ नहीं मिलता। लेकिन प्रियादास जी कहते रानी ने दासी के प्रति गुरु बुद्धि की, सिरहाने ले बिठाई, अपने सिर से ऊपर आसन देकर के बिठाया, प्रणाम करती थी रानी उसको और कहती थी कि बस आपकी एक ही सेवा है, आप तो भगवान की कथा सुनाओ। तो रसिक नरेशन की वाणी कह गई है, रसिक नरेशन की वाणी कह गई है, रसिक नरेशन की वाणी कह गई है, रसिक नरेशन की वाणी कह गई। कहने का आशय ये है, सेवत सादर, आप पहचानो, आपका नौकर भक्त हो तो उसको नौकर तो है, ठीक है, उधर पूर्ति के लिए नौकरी कर रहा है, पर भगवान का भक्त है, समझ में आ जाए ये बात, तो उसका संत के जैसा आदर करो। महाराज पत्नी के रूप में संत होते हैं, पत्नी के रूप में नहीं पहचान होता, ए पत्नी है। और भक्तमाल में ऐसे चरित्र आए हैं, पत्नी की भक्ति देखकर पति ने साष्टांग प्रणाम किया, पत्नी की परिक्रमा की है, पत्नी को प्रणाम किया है। लोकाचार के विरुद्ध है, पर वहां पत्नी को प्रणाम नहीं है, वहां कोई पति पत्नी को प्रणाम नहीं कर रहा है, वहां एक प्रेमी एक महान संत को प्रणाम कर रहा है। हम संत को पहचानते नहीं हैं, पहचानने के बाद श्रद्धा नहीं करते, श्रद्धा पूर्वक सावधानी पूर्वक उनका संग नहीं करते हैं, इसलिए लाभ से वंचित रह जाते हैं। तो इतनी बढ़िया बात आज स्वामी जी ने समझाई, मनुष्यत्वम मुमुक्षुत्वम महापुरुष संश्रयः। और हम ये बात बड़ी प्रतिज्ञा पूर्वक कह रहे हैं कि विनय पत्रिका इतना उत्कृष्ट ग्रंथ है
कि कोई व्यक्ति श्रद्धा पूर्वक इसको सुने तो उसमें मनुष्यत्व भी आ जाएगा, उसमें मुमुक्षुत्व भी आ जाएगा और उसको महापुरुषों का संग भी मिल जाएगा। तीनों काम एक साथ हो जाएंगे। ऐसी पुस्तक है, इतनी छोटी सी पुस्तक विनय पत्रिका, गीता प्रेस से छपी हुई। श्री हनुमान प्रसाद पोद्दार जी ने इसका भावार्थ लिखा है। अद्भुत ग्रंथ है। तो अब अधिक